हेलो जूनियर्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो सेशन में हमारा चैप्टर नंबर 3 करेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 देखिए, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स है हमारा चैप्टर नंबर 3। तो देखिए बच्चों, आपने क्या है, क्लोज्ड फिगर पता है आपको कि क्लोज्ड फिगर क्या होते हैं, है ना। जो क्या हो, क्लोज हो, सब तरफ से क्लोज हो, ओपन नहीं हो, उन्हें हम कहेंगे क्लोज्ड फिगर। तो देखो बच्चों, क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल की, अगर एक क्लोज्ड फिगर की बात करेंगे तो देखो क्या क्या सिर्फ दो साइड से कोई भी क्लोज्ड फिगर बनाया जा सकता है? पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एटलीस्ट कम से कम कितनी साइड चाहिए? 3 साइड्स चाहिए। ठीक है, तो उससे जो बनेगा वो बनेगा बच्चों ट्राइंगल। क्या बनेगा? ट्राइंगल बनेगा। अब अगर हमारे पास 4 साइड हो और जिससे एक क्लोज्ड फिगर बनता हो तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसमें कितनी साइड हैं? 4 साइड्स हैं। ठीक है, पेंटागन। पेंटागन किसे कहेंगे बच्चों? जिसमें क्या हो, जिसमें साइड्स हो 5 साइड्स होंगी। नंबर ऑफ साइड्स या वर्टिसेस कितनी होंगी? 5। तो हम उसे कहेंगे एक पेंटागन कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो होगा 6 पर हेक्सागन। ठीक है बच्चों, 7 पर हो जाएगा हेप्टागन। ठीक है, 7 साइड हो गई इसके अंदर। फिर अगर अपन 8 पर आ गए तो इसे हम कहेंगे ऑक्टागन। फिर 9 पर आ गए तो नेनागन, नोनागन। ठीक है, ये 9 है यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9। और 10 साइड वाले किसी फिगर को, क्लोज्ड फिगर को हम कहेंगे डेकागन। और अगर इसमें n नंबर ऑफ साइड्स हो जाती है तो हम उसे कहेंगे पॉलीगॉन। n नंबर ऑफ साइड को हम कहेंगे पॉलीगॉन। और इस चीज़ के, इसके अंदर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर ये सारी साइड्स इक्वल है ना, जो फिगर हमने बनाया है इनमें सारी साइड्स अगर इक्वल है आपस में तो हम उसे कहेंगे रेगुलर। क्या कहेंगे बच्चों उसको? उसे कहेंगे रेगुलर। ये ध्यान रखेंगे कि रेगुलर, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, पेंटागन दे रखा है, हेक्सागन दे रखा है, हेप्टागन दे रखा है, ऑक्टा, नोना या डेकागन दे रखा है, या पॉलीगॉन दे रखा है। रेगुलर अगर लिखा है इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर फिगर की सारी साइड्स क्या होने वाली है? इक्वल होने वाली है, इक्वल हैं। ठीक है, इस चीज़ को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे फिगर्स हमें ध्यान रखना है। हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो कि हमें इसके अंदर सीखना है पर्टिकुलर लेसन में। जो टॉपिक हमें सीखना है, बहुत ध्यान से देखेंगे, वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं, अगर एक हमारे पास ट्राइंगल है, वैसे तो ये क्वाड्रिलेटरल है जो हमारा लेसन है, पर फिर भी यहाँ पर ट्राइंगल दे रखा है तो हमें ट्राइंगल देखना है कि सपोज़ यहाँ पर ये ए बी और सी है ना, ये एक ट्राइंगल है, इसके ए बी सी एंगल हैं 3। अगर मैं इन एंगल्स को ऐड करता हूँ बच्चों, इन एंगल्स के मेजरमेंट जो भी होंगे उनको मैं ऐड करूँगा तो वो 180 के इक्वल होंगे। 180 से एक्सीड ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। 3 एंगल्स को, क्लोज्ड फिगर के 3 एंगल्स को अगर मैं ऐड करूं तो वो होंगे 180 डिग्री के, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, न इससे कम होंगे, इससे कम भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये है एंगल सम प्रॉपर्टी, हमें हमेशा ध्यान होना ही चाहिए, कभी भी नहीं भूलना है इसको। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री। अगर बच्चों मैं इसके अंदर क्या करूं, एक ट्राइंगल और ऐड कर देता हूं, है ना। अगर इसके अंदर एक ट्राइंगल और ऐड कर दिया तो कुछ इस तरीके का क्या बन गया, ये बन गया एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। और क्योंकि 180 एक का होता है तो 2 का मिलके कितना हो जाएगा बच्चों? 360 हो जाएगा। मतलब क्या कि इस, अगर रेक्टेंगल की बात करें, क्वाड्रिलेटरल की बात करें या स्क्वायर की बात करें, इस पर्टिकुलर फिगर की बात करते हैं तो इसमें 4 एंगल्स होंगे, A + B + C
प्लस डी, और इनका मेजरमेंट जो होगा वो 360 डिग्री से एक्सीड नहीं करेगा, 360 डिग्री से ज़्यादा नहीं होने वाला है, 360 डिग्री होगा एग्जैक्ट। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि अगर इसमें 180 है, इसमें 360 है, तो इसमें भी कम ज़्यादा होना है। अब क्या, ये क्या है, ये एक पेंटागन है, अगर इसमें 5 साइड है तो क्या इनकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहेगी, हमें कितना देगी, 90 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा, 90 डिग्री कम हो जाएगा, या क्या होने वाला है, ये हमें ध्यान होना चाहिए कि बच्चों अगर यहाँ पर 3 है तो 180, 4 है तो 360 और 5 भी है तो भी जो एंगल्स हैं उनका सम 360 से ज़्यादा नहीं होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, ए बी सी डी और ई, अगर यहाँ पर हमारे पास 5 एंगल्स हैं पेंटागन के, तो सबका एडिशन, सबका मेजरमेंट आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 360 ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो आएगा। हेक्सागन के लिए भी यही होगा 360, हेप्टा के लिए भी यही होगा, ऑक्टा के लिए होगा, नोना के लिए होगा और डेका के लिए भी यही होगा। हमें 360 को ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूट सब में करना है और इस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें इसका यूज़ करने वाले हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी, सारी बेसिक चीज़ें आपको पता चल गई हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है। हम बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन पर। स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। देखो बच्चों, अगर हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको सबसे फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था, है ना, वो क्या थी, 3 साइड अगर किसी की रेगुलर है तो हम उसको कहते हैं ट्राइंगल। फिगर का नाम क्या होगा बच्चों, ट्राइंगल होगा, पता है ना आपको। अगर 4 रेगुलर साइड किसी डायग्राम, किसी फिगर में हमको दिखती है ना, तो हम उसे कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, उसे कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल उसको कहेंगे। और बढ़ते हैं आगे, 6 साइड को हम क्या कहेंगे, हेक्सागन। ठीक है, तो ये हो गए नाम, बहुत सिंपल है, हमने सबसे फर्स्ट स्लाइड में ये देखा ही था। देखो बच्चों, अब आता है जो काम की चीज़ है, वो अब आती है, वो ये है कि हमें एंगल को मेजर करना है x इन द फॉलोइंग फिगर। देखो बच्चों, आपको एक क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखा है, इस फिगर में बताना है कि एक x जो एंगल है उसका मेजरमेंट कितना होगा। तो बच्चों हम क्या यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, है ना, क्या यूज़ करने वाला है, ए बी सी, इसको डी नाम दे देते हैं एंगल्स को पर्टिकुलर। तो सॉल्यूशन बच्चों लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट गिवन quadrilateral is A B C D then। बच्चों सबसे ज़्यादा काम की चीज़ क्या है यहाँ पर, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी को देखते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी किसके इक्वल होगा बच्चों, किसके इक्वल होगा। अगर यहाँ पर 3 एंगल होते तो 180 होता, 4 एंगल हैं तो 360 होगा, और अगर 5 होते तो कितना होता, 5 होते तो कितना होता, 5 होते तो भी कितना होता, 360 ही होता, 360 से एक्सीड नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, ए की जगह हमें दे रखा है 50, बी की जगह दे रखा है 130, सी की जगह दे रखा है 120 और डी की जगह दे रखा है x, ये होगा 360 डिग्री। देखो बच्चों, इन तीनों को हम ऐड करते हैं, देखिए 130 120 हो जाएगा 250 प्लस 50 हो जाएगा 300, तो यहाँ पर हो जाएगा 300 प्लस x इक्वल 360 डिग्री। और बच्चों देखिए, x की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो 360 में से 300 माइनस करने पर हमें ये मिलेगा कितना, 60 डिग्री।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। हम लिखेंगे सो वैल्यू ऑफ एंगल x विल बी व्हाट 60 डिग्री। कुछ इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है फिनिश। ध्यान क्या रखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी का। ट्रायंगल के लिए 180 होगा और क्वाड्रिलेटरल के लिए 360 होगा, है ना। फिर आगे बढ़ेंगे तो 360 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद है। और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, x की वैल्यू फाइंड करना है। हमें दे रखा है एक फिगर, ठीक है। देखिए, अब इसे मैं क्या कह सकता हूँ, ये क्या है, एक 1 2 3 4 और 5 साइड का पेंटागन हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, ये एक पेंटागन हो गया। अब बच्चों, पेंटागन में हमें क्या करना है, हमें इस x की वैल्यू फाइंड करना है। डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये एंगल जो है क्या है, ये बाहर की साइड वाला एंगल है जो 70 डिग्री है। ये बाहर की साइड वाला एंगल है। बाहर साइड से मतलब क्या, कि ये अगर पेंटागन में सपोज करता हूँ तो इससे ये बाहर का एंगल है, ये इंटीरियर नहीं है, ये क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है। ये क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है 70 डिग्री का। तो बच्चों देखो, मैं इसको क्या कर देता हूँ, नेम देता हूँ A B C D और ये है दे दिया E। ABCD जो है हमारे पास क्या है, एक पेंटागन है। हम लिखते हैं सॉल्यूशन, लेट गिवन पेंटागन is A B C D and E। ठीक है बच्चों, A B C D E है पेंटागन। क्यों सपोज कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ इसमें मेजरमेंट्स निकालने पड़ेंगे। सो हम देखते हैं बच्चों, एंगल A, सबसे पहली चीज़ है कि एंगल A फाइंड करना है। देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल हमें दे रखा है, इंटीरियर एंगल हमें नहीं दे रखा है, हमें उसको निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चों, देखो ये टोटल जो है एक कंप्लीट 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि एक लाइन है, ये लाइन 180 होता है, जिसमें से एक्सटीरियर एंगल 70 डिग्री का है। तो इंटीरियर कितना हो जाएगा बच्चों, 110 डिग्री का हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको, है ना। यही थोड़ा ट्विस्ट, यही लॉजिक था इसके अंदर। एंगल बी की बात करूं अगर, है ना, एंगल बी इंटीरियर एंगल है ना, तो इसमें इसके लिए भी 180 डिग्री में से मुझे क्या माइनस करना है, 60। ठीक है, 60 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। बात समझ में आ गई बच्चों, 120 डिग्री हो गया। अब हमारे पास सारे इंटीरियर एंगल्स आ चुके हैं। नाउ हम लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर पेंटागन व्हाट ABCDE। क्या लिखेंगे बच्चों, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, है ना, प्लस एंगल E इक्वल 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, वैल्यूज़ बताइए ज़रा, वैल्यूज़ बताइए क्या क्या वैल्यू है। 110 प्लस 120 प्लस x प्लस 30 प्लस x प्लस इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, वैल्यूज़ हमारे पास जो हैं हमने निकाली हैं, फाइंड आउट की है। उन सबको पुट करने के बाद देखो हमारे पास क्या आएगा, 110 प्लस 120 को प्लस करो तो कितना होगा, 330। हाँ 230 है ना, 230 प्लस 30 हो जाएगा 260। देखो बच्चों, 260 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, मैं इधर इसको रब कर दूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस अब कम पड़ रहा है, बच नहीं रहा है। तो देखो क्या हो रहा है बच्चों, 2x इक्वल 360 और माइनस कर देंगे क्या, 260, है ना। तो
तो ये हमें दे देगा 100 डिग्री। तो x की वैल्यू जो होगी 100/2 मीन्स कितना, 50 डिग्री। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 50 डिग्री फॉर ईच। इसके लिए भी 50 डिग्री, इसके लिए भी 50 डिग्री वैल्यू है हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, उम्मीद है बहुत आसान है, आपने इसको समझ लिया होगा। प्रैक्टिस करेंगे आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, x + y + z + w हमें फाइंड करना है बच्चों, है ना, जो फिगर हमें दे रखा है इसके लिए। ठीक है, कुछ एंगल्स आपको इंटीरियर दे रखे हैं, कुछ दे रखे हैं एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो हम लोग करने जा रहे हैं वो ये एंगल जो है आपको दिख रहा होगा, इस एंगल की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ताकि चारों के चारों सारे जो इनसाइड अंदर के इंटीरियर एंगल हैं वो हमें पता चल जाएंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले है ना, हम इसको लेबल कर देते हैं बच्चों, ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिखते हैं, लेट क्वाड्रेटर है, लेट गिवन लेटरल इज ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, ए बी सी डी गिवन क्वाड्रिलेटरल है, तो हमें एंगल ए निकालना है। सबसे पहले एंगल ए निकालते हैं। तो एंगल ए क्या होगा बच्चों, एंगल ए के लिए एम्प्लॉयज करते हैं, नहीं एम्प्लॉयज नहीं करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। अब देखो ए की जगह तो कुछ है नहीं, बी की जगह हमारे पास है 120, सी के लिए हमारे पास है 80, डी के लिए है 60 और ये है टोटल 360। एंगल ए देखो बच्चों, ये हो गया 200 और 200 प्लस 60, 200 प्लस 60 कितना होता है 260, तो ये हो गया बच्चों 360 माइनस 260 मतलब कि 100 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू है 100 डिग्री, हम यहाँ लिख देंगे बच्चों 100 डिग्री, है ना। मतलब जो इंटीरियर एंगल हमारे पास सारे के सारे आ चुके हैं। अब हमें 1 बाय 1 क्या करने हैं, एक्सटीरियर एंगल्स निकालने हैं, क्योंकि हमें फाइंड करना है एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड, है ना बच्चों। 100 डिग्री मैंने यहाँ लिख ही दिया है जो हमने फाइंड किया है। देखो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं x से, x इक्वल, है ना। ना बच्चों x जो है, एक लाइन में से 120 माइनस करने से हमें x बचेगा। लाइन जो है 180 डिग्री की होगी, उसमें से 120 माइनस करने से यह होगा 60 डिग्री, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 60 डिग्री। y कहाँ दिख रहा है बच्चों, y ये रहा, है ना। 180 में से 80 करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है बच्चों, y की जगह रख दीजिए 100, फिर मूव कीजिए किसके ऊपर, x y z। z के लिए देखेंगे तो कितना दिख रहा है बच्चों, 60 डिग्री दिख रहा है ना। तो 180 में से 60 माइनस करो तो 120 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 120 डिग्री, है ना। और w बचा है आपके पास, w 180 में से 100 माइनस करने से बचेगा 80, ये हो गया 80 डिग्री। सो बच्चों एंगल x प्लस y, एंगल नहीं है यहाँ पर सिर्फ x प्लस y प्लस z प्लस w, है ना। वैल्यूज़ पुट करना है मुझे,
60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80। ठीक है, देखो बच्चों कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया 200, ये 300 और ये 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो एक्सटीरियर एंगल्स भी किसी पॉलीगॉन के 360 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, ये भी आपको अब ध्यान रखना है, ये भी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। अभी हमने इंटीरियर एंगल्स को ऐड किया तो 360 आया। अब सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स को भी अगर प्लस करोगे किसी पॉलीगॉन के, ये एक क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, आप पेंटागन भी देख सकते हैं, हेक्सागन देख सकते हैं, हेप्टागन देख सकते हैं, तो उनके लिए भी सारे के सारे जो एक्सटीरियर एंगल होंगे वो कितने के होंगे, 360 से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चंस थे हमारे एक्सरसाइज 3.1 के। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 3.2 सॉल्व करेंगे। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है बच्चों, कोई डाउट आपको लगता है किसी भी लेसन में, पर्टिकुलर लेसन में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट प्लेस कर सकते हैं। आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।